Assalamu alaikum and welcome to a brand new episode of Shosha. And yes, this is Alamdar Khan and as you know कि हमारी कोशिश आप तक बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट को लाने की होती है बिकॉज हमारा गोल बेसिकली ये होता है कि उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनाई जाए. नॉट टू फॉरगेट बीच में बड़ा लॉकडाउन का सिचुएशन चल रही थी इस्लामाबाद में. थिंग्स वर प्रीटी बैड बट नाउ थिंग्स आर प्रीटी मच ओके. तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये था कि इस स्पेशल गेस्ट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी ठीक नहीं चल रही थी. बट एनीवेज आई वेलकम मिस्टर फैज लाही. फैज अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम अलमदार भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक. आप बताएं. ऑल वेल विद यू? चलें फाइनली आपसे मुलाकात का मौका मिला. तो फैज बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं यूजुअली पूछता हूँ बिगिंस विद अ सिंपल स्टोरी बिकॉज आप अपने बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे. तो आखिर फैज है कौन? फैज़ है कौन? ये सवाल बड़ा फ़लसफ़ाना सा आपने सवाल किया है और इसका क्या जवाब दे. एक बंदा आपने बोलते हैं आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल फील्ड में मैं पिछले फॉर द 2 decades राइट इन लैब जी. and I deal with the diplomats, aspects of Islamabad. राइट और सारा दिन हम बस ये कभी उस फॉरनर के पास कभी उस एम्बेसी में जी. लैब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं राइट और कोशिश ये होती है कि लोगों की नीड एंड डीड मेडिकल जो है हम पूरी करें और ये काम है हमारा. वैसे आपको बताता चलूँ कि फैज़ की हिस्ट्री थोड़ी ऐसे है कि बिकॉज आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ही इज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे हिमसेल्फ. है ना फैज़ भाई? Yeah, ऐसी all right. तो उसमें बेसिकली एक होता है ना आप विजन लेके चलते. तो आई थिंक ही प्रोबेबली केप्ट अ वेरी क्लियर विजन ऑफ व्हाट ही वांटेड. सो इनकी नीश बेसिकली ऑल द डिप्लोमेट्स ऑफ पाकिस्तान जितने भी इस्लामाबाद में एटलीस्ट रिजाइड करते हैं whatever they are going through a problem, he is the right person to connect and they always get in touch with him if I'm not wrong. एग्जैक्टली ऐसे ही है. हमारा एक सेटअप है डिप्लोमेट इनक्लेव में दैट इज़ ओनली डेडिकेटेड फॉर द डिप्लोमेट्स, जिसमें हम यूरोपियन को देखते हैं, यूएन एजेंसीज हैं, बाकी जो हैं उनको हम देखते हैं. एंड स्पेशली बैक इन कोविड तो आई वाज द ओनली वन हु वाज अलाउड टू गो टू द एम्बेसीज एंड टेक देयर सैंपल जी. एंड देन बैक टू द लैब्स एंड विद द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग. उस टाइम आपको पता था कि वो ट्रैवल के लिए भी कोविड चाहिए होता था, डिनर्स हो रहे हैं तो भी कोविड चाहिए था, और फिर अगले दिन अगर आपने ऑफिस रिपोर्ट करना है देन अगेन यू नीड अ कोविड टेस्ट. बिल्कुल. तो वो तो खैर चला गया बट नाउ रूटीन लैब टेस्ट हैं बिकॉज गोरा जो है जो फॉरनर्स डिप्लोमेट्स हैं वो अपने हेल्थ से ज़्यादा कॉन्शियस हैं. एब्सोल्युटली. यू एंड मी वी हैव टू गेट टेस्ट डन. जब हमें किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करने हैं कि ठीक है करवा लेते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, बट दे आर वेरी रेगुलर. वो उन्होंने साल में 2 दफ़ा टेस्ट करवाने ही राइट. आई थिंक वो अच्छा भी है उनके लिए कि आप अपडेटेड रहते हैं कि जो हमारे हम लोग खाने तो की भूल जाते हैं टेस्ट ही हाँ करवाना. हमारी जो खाने की आदत हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो बड़ी मैटर करती हैं. तो इसलिए हेल्थ जो है वो अब एक्सपेंस नहीं है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी. एब्सोल्युटली. और आई थिंक कि आपने बात तो दुरुस्त की बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे हमें बिकॉज यू हैड द अपॉर्चुनिटी जब बिल गेट्स केम टू पाकिस्तान. So you had the opportunity well, it's to 4 years back, I guess, when it was, I think it's a 2022 when Bill Gates came to Pakistan, and I got a call from the US Embassy. They said, we have one senior delegation coming to Pakistan, and Right. you have to be there at Noor Khan Air Force. right 5 in the morning for a COVID test. तो 5 in the said, morning. ठीक है. हमारा काम क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल. So they picked me up from a resident, and we went to Noor Khan Air Base, and 5 in the morning, a private jet landed. ओके. 6 o'clock. तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे कोई नाम बता दें. अच्छा, नाम नहीं बताया हुआ था, सिर्फ डेलीगेशन It बताई was थी. secret at that time. ओके. And then the guy came to me and he said कि जी ऐसे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के पानी जो है उनका सैंपल है ओके. और यू आर द ओनली वन गोइंग टू द प्लेन प्राइवेट जेट में. ओके. तो फिर गए, उनका सैंपल लिया और आई एंटर्ड द प्लेन. और वाओ, बाय द वे उसका अच्छा कमाल. आई एम श्योर ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू बिल गेट्स तो इंटरेक्शन क्या हो गया? वेलकम टू पाकिस्तान आई सेड. ही सेड थैंक यू जेंटलमैन, यू आर हियर टू लाइक टेक माय सैंपल. screw my nose. I said no. So we took the sample and back, and then he left to जो भी उसकी मीटिंग थी. तो that was a big one. That was definitely, I think इवन सारा दिन चलता रहता है. आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए तो डिप्लोमेट जो हैं वो लगता है कि पता नहीं कि दूसरे प्लानट से आए हुए हैं, बट दे आर वेरी हम्बल और शायद हम उनसे बेहतर रह रहे होते हैं. तो हेल्थ के हवाले से मुझे बताएं कि कोविड के टाइम्स में बिकॉज आई थिंक दे वर द हार्डेस्ट ऑफ ऑल. तो कोविड के बाद से की बात करते हैं, पोस्ट कोविड, क्योंकि वैक्सीन आती रही. यू बीइंग इन द फील्ड यू नो, क्योंकि मुझे अभी करंटली जो हम लोगों को ट्रेंड नज़र आ रहा है ना, देयर लॉट ऑफ पीपल गेटिंग होल्ड ऑफ मल्टीपल अनफॉर्चुनेट डिजीजेस, फैटेलिटीज़. कुछ लोग कहते हैं उसकी इंटरवेंशन अप्रोच जो है वो मल्टीपल वैक्सीन की वजह से है. अब जो लाइफ है, लाइफ विद द इन्फेक्शियस डिजीज़, आई मीन एवरी सेकंड डे द न्यूज़ आर कमिंग कि ये बैक्टीरिया आ गया, ये वायरस आ गया, फिर उसके बाद वैक्सीन आ जाती है.
तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखते हैं, आप अच्छा खाते हैं, अब आप अच्छी वॉक करते हैं, तो इम्यूनिटी जो है ना वो ऑलवेज़ आपकी शील्ड है आपकी डिजीज़ के अगेंस्ट। राइट। तो वैक्सीन जो लो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, दोज़ पीपल शुड गेट वैक्सीन। लेकिन हेल्दी डाइट, हेल्दी वॉक, गुड लाइफ़स्टाइल तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन गुड डाइट, और अगर हम गुड डाइट पर आते हैं तो फैज मुझे आप गुड खुद बताएं, डाइट पाकिस्तान में सिर्फ मेरे ख्याल में गांव वाली साइड पे ही गुड डाइट है ना? गुड डाइट से आप ये तो एक अच्छा डाइटिशियन ही बता सकता है, बट गुड डाइट से मुराद ये है कि आप जंक फूड से अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाएं, जल्दी खाएं। हमारे यहाँ तो डिनर 10-11 बजे शुरू होता है, हालांकि वो तो स्लीपिंग टाइम है, राइट। तो आपको बेड पे होना चाहिए, लेकिन हम रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं। तो दीज थिंग्स मैटर लेट लेट नाइट ईटिंग का कितना इफेक्ट है? मेरे ख्याल बहुत में दैट्स ज़्यादा। वन ऑफ द मोस्ट देखिए इम्पोर्टेंट। लेट नाइट ईटिंग जो है दैट्स लीड्स टू ओबेसिटी। और दैट्स फिर आप खाना खाते हैं तो फिर आप लेट जाते हैं बेड के ऊपर। बिल्कुल। सो खाना खाने के बाद एटलीस्ट यू शुड वॉक। तो लेकिन अब अगर लेट नाइट खाएंगे तो उसके बाद बिस्तर में ही ओबेसिटी जाएंगे, और फिर डायबिटीज और सो मेनी थिंग्स अराउंड। बिकॉज आपकी बॉडी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू डाइजेस्ट, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर आपकी खाना नींद खाते भी हैं और आप पूरी नहीं लेट होती। जाते हैं, हाँ। नींद भी पूरी नहीं होती, फिर आपको गैस्ट्राइटिस होते हैं, फिर आप सुबह उठ के फिर लेट उठ रहे होते हैं, लेजी मॉर्निंग तो इसलिए आप वेस्टर्न वर्ल्ड अगर कहीं भी आप देखें तो उनको आपको खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, उनकी मार्केटें भी 7-8 बजे बंद हो जाती हैं। हाँ, ये जो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे भी अभी अप्लाई हुआ, तो देखिए दैट्स व्हाट हमारे वी वर जितने डिस्कसिंग, ये पहले नहीं था। जितनी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, व्हेन वी टॉक टू लाइक यूरोप जी। या अमेरिका, कहीं की भी आप बात करें तो वहाँ 9 बजे कुछ भी नहीं होता, 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। यूरोप का तो 100% ठीक हो बिल्कुल। गया। हाँ, तो अमेरिका भी pretty much 10 हम o'clock। बाकी हर चीज़ को यूरोपियन स्टाइल में लेके आते हैं, तो व्हाई नॉट द लाइफस्टाइल? लेकिन फिर उनकी खुराक और वी आर हमारे ऑलवेज ट्राइंग टू बी लाइक यूरोपियन और समथिंग लाइक जी दैट, जी। बट इन ड्रेसिंग ओनली और इटालियन शूज़ हाँ और हाँ हाँ। गुच्ची अरमानी नहीं, खाने की आदतें भी ठीक करें आप। उसके लिए आप रात 10 बजे भी पाए खा रहे थे, आप 11 बजे भी नयारी चाहिए आपको। तो फिर उससे फिर हमारा प्रोफेशन जो है वो ग्रो करता है, हाँ, मेडिकल बस वाले हम तो ये बैठे बात इसलिए। तो है कि बंदा बीमार होएगा तो डेफिनेटली आपके पास ही आएगा। हाँ। लेकिन मुझे बताएं कि पुरानी साइंस अगर हम उठाते हैं, बिकॉज यू बीन इन दी फील्ड फॉर सो लॉन्ग नाउ, तो आपको तो काफ़ी क्लैरिटी होगी, क्योंकि पहले वक्तों में और आज में इन टर्म्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ऑल द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर कितनी इंप्रूवमेंट हुई है? देखिए मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, दूसरी इतने बात पुराने, करते यही नहीं कहा कि आप हैं 100 साल पुराने, बट यू नो इन द फील्ड। देखिए आजकल तो हर चीज़ फिंगर टिप्स के ऊपर है, एवरीवन नोज़ के। लेकिन पुरानी अगर हम बात करें, अगर हम अपने फोर फादर्स की बात जी। करें, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। वो काम करते थे और हार्ड वर्क करते थे। राइट। खेतों में अगर बात करें हम देहात की, तो वो लोग उस तरह के काम करते थे। राइट। अपना काम खुद से करना वो फ़ख्र महसूस करते थे। राइट। खाना अच्छा होता था। और अभी तो हर चीज़ केमिकल है, और अभी आके आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की चीज़ों का जो इशू हो थोड़ा रहा है सा सब। हाँ हाँ, समझ आना शुरू तो हुआ। वो लोग तो पहले यूज्ड थे इन चीज़ों के, उनको तो ये चीज़ें मैटर नहीं लेकिन करती। उसमें फिर ये भी था कि उनकी इम्यूनिटी इसलिए भी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि 99% बच्चे बाहर ही खेल रहे होते थे। यस यस। हमारे बच्चे तो नहीं खेल सकते नहीं बाहर। रखते। अभी देखें, मैं पीछे दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था, डेनमार्क में एक स्टडी हुई है। उन्होंने जो प्राइमरी स्कूल हैं, क्लास ये प्री स्कूल से लेकर क्लास 8 तक, जी। उन्होंने स्कूलों में रेत के ट्रक मंगाए। जी। और स्कूल के जो लॉन्स हैं वहाँ रेत के ट्रक उन्होंने लगाए। उन्होंने 1 घंटा 40 मिनट बच्चों को आया कि आप रेत में खेलेंगे, सही। टू बूस्ट द इम्यूनिटी। टू बूस्ट द हमारी माँ इम्यूनिटी। तो बच्चों को आजकल निकलने ही नहीं देती बाहर। ट्रू। उसका भी एक एलिमेंट है, हालात ऐसे हैं, जो भी चीज़ें हैं। जी। लेकिन जो लेकिन देहात ये के तो लोग थे, खेलना फर्ज है, यस, बच्चे के लिए तो खेलना फर्ज है। फर्ज। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंटल फैक्टर भी हैं, जिसमें ज़ाहिर है आजकल आप बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। फैज़ मुझे एक और बात बताइएगा, ऑडियंस के लिए, जो यंगस्टर्स हैं जितने भी, फॉर दोज हु वांट टू बी इन द फील्ड दैट यू आर इन, एनी मैसेजेस फॉर देम? Well, it's very interesting feed. All the medical based on the lab investigation. Whenever you visit a doctor and doctor is ready to prescribe you test, जी। क्योंकि जब तक वो टेस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, मरीज़ की बीमारी की तशख़ीस नहीं हो पाएगी। राइट। तो अच्छी तशख़ीस के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी लैब, क्रेडिबल लैब कोई भी, उससे आप टेस्ट करवाएं, जो भी सही। डॉक्टर ने। तो उससे डॉक्टर को आइडिया हो जाएगा कि वेयर पेशेंट स्टैंड। राइट। पहले ये होता था कि वो देहातों में जो भी कि एक वैसे ही एंटीबायोटिक दे दो, जो होगा देखा जाएगा। जी 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 जी। अब तो अकॉर्डिंग द सिचुएशन जो है चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग फील्ड है, रिसर्च है, राइट। और पैसा भी है। एब्सोल्युटली। पैसा भी है आई एम श्योर। और इसमें ग्रो करना है, क्योंकि इसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं गुजारा नहीं है। नहीं है।
Well, thank you very much फैज कि आप आए थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और यू आर आपने ऑलवेज डिस्कस काइंड किया नहीं absolutely thank you once again. थैंक यू सो मच Well guys, this was Faiz and yes, हमारी गुफ्तगू बड़ी interesting रही in terms of you know how he worked so hard to be where he is and definitely there's a lot of vision in future अगर आप इस technical field को join in करते हैं. Anyways guys, thank you very much. Please leave your comments below and inshallah आपसे जल्द मुलाकात होती है. Till then, take good care. Allah Hafiz.